दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरी जानकारी। इतिहासकारों के अनुसार 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश निम्नलिखित थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। चलिए दिल्ली सल्तनत की इन 5 वंशों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक था। प्रथम शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था तथा अंतिम शासक का नाम शमसुद्दीन कैमर्स। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ गया। नंबर 2, खिलजी वंश। इस वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक का था। प्रथम शासक का नाम जलालुद्दीन खिलजी तथा अंतिम शासक का नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। इस वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश का नाम तुगलक वंश था। इस वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक था। पहला शासक का नाम गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, तथा अंतिम शासक का नाम तुगलक मोहम्मद शाह था। चौथे वंश का नाम सैयद वंश था। इस वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक का था। पहला शासक का नाम खिजर खान था तथा अंतिम शासक का नाम अलाउद्दीन आलम शाह था। पांचवें वंश का नाम था लोधी वंश। इस वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक का था। पहले शासक का नाम बहलोल लोधी था तथा अंतिम शासक का नाम इब्राहिम लोधी था। महत्वपूर्ण तथ्य जिसे आपको जानना चाहिए: 1526 को ही लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी तथा अफगानी शासक बाबर के बीच में पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। उसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश का स्थापना हुआ। बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, का जन्म 14 फरवरी 1483 को अंदीजान, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। अब मुगल वंश के बारे में अधिक जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।